नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हम लोग हाजिर हैं। ये खबर हिमाचल प्रदेश की सियासत के लिहाज से काफ़ी अहम मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। इसको काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके साथ जो लोग फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़े हैं वो भी इस खबर तक पहुंच जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस में जो कई दिनों का मंथन चला हुआ था बदलाव को लेकर, वो अब फाइनल हो गया है और कुछ चीज़ें लॉक हो गई हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर बदल जाएंगे, ये तय है। उनको क्या भूमिका मिलेगी क्या नहीं, इसकी चर्चा अभी नहीं हुई है, लेकिन ये तय है कि वो बदल जाएंगे। फिलहाल जो सहमति बनी है वो इस बात पे बनी है कि प्रतिभा वीरभद्र सिंह प्रदेश कांग्रेस की नई अध्यक्ष होंगी। उनको कांग्रेस हाईकमान ने अध्यक्ष बनाने का फैसला ले लिया है और इसका मतलब यह है कि राठौर को हटा दिया जाएगा। उनको आज दिल्ली बुलाया गया है। संभवतः वो वहां पे एक सेरेमनी जो रहती है इस्तीफा सौंपने की, उसको निभाएंगे। इसके साथ ही सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री को भी दिल्ली बुलाया गया है। ये इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर है और मुकेश अग्निहोत्री को दिल्ली बुलाया गया है, जबकि हॉली लॉज में अब सिर्फ उस आधिकारिक चिट्ठी का इंतजार हो रहा है जिसमें यह लिखकर आएगा कि कांग्रेस हाईकमान ने यह तय किया है कि प्रतिभा वीरभद्र सिंह को हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। ये चिट्ठी आनी बाकी है। माना जा रहा है कि कुछ देर में ये चिट्ठी आ जाएगी, लेकिन इससे पहले हॉली लॉज में बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। थोड़ी देर में वहां का माहौल भी हमारे संवाददाता आपको दिखाएंगे। लेकिन लंबे अरसे से एक बात चली हुई थी कांग्रेस पार्टी के भीतर कि किसको बनाया जाए किसको नहीं। इफ्स एंड बट्स बड़ी थी। कभी सुक्खू का नाम आता, पहले तो ये भी रहा कि मुकेश अग्निहोत्री को बनाया जाएगा, सीएलपी में चेंज करके सुक्खू को या किसी और को बनाया जाएगा। आशा कुमारी भी रेस में थी, सुधीर भी रेस में थे, रामलाल ठाकुर भी रेस में थे। लेकिन फिलहाल ये तमाम चीजें जो हैं अब इस रेस को विराम लग गया है और ये तय हो गया है कि हाईकमान इस बात पर पूरा फोकस हाईकमान कर रहा कि वीरभद्र सिंह की जो लीगेसी है उसको आगे किस तरह से कैरी करना है। ये दो प्रश्न उसमें आए थे। एक ये भी रहा कि उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को या कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए या डिप्टी सीएलपी बना दिया जाए, लेकिन अंतोगतवा फैसला यही हुआ कि प्रतिभा वीरभद्र सिंह को मुख्य रूप से कमान दी जाए और उनके साथ कुछ 3 या 4 लोगों की बात आ रही है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएं जो उनको सहयोग करें। एक जो बड़ा फार्मूला इसमें यह हुआ है वो ये हुआ कि जो भी अध्यक्ष बनेगा, हाईकमान ने साफ कर दिया था कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। तो एक कनेक्शन की दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। तो एक फार्मूला हाईकमान ने दिया था कि जिसको भी अध्यक्ष बनना है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। जाहिर है कि इसके बाद जो 2 बड़े नाम अध्यक्ष पद के लिए दौड़ में थे, सुखविंदर सुक्खू का और मुकेश अग्निहोत्री का, वो स्वतः ही हट गए। दोनों ने स्पष्ट किया कि वो चुनाव लड़ेंगे ही। और वैसे भी जैसे मुकेश अग्निहोत्री की हम बात कर लें, 5 साल से लगभग 4.25 साल का अरसा हो गया है। जो आदमी शुरू से डे 1 से सीएलपी लीडर है, अगर वो चुनाव नहीं लड़ता है तो कई इफ्स एंड बट्स होते। ऐसी स्थिति में अब यह तय हुआ है कि प्रतिभा सिंह क्योंकि एमपी है, उनको वैसे भी चुनाव नहीं लड़ना है, तो एक ऐसा अध्यक्ष पार्टी चाहती थी जो समय दे सके पूरे के पूरे प्रदेश में। और जाहिर है कि उनके साथ वीरभद्र सिंह का नाम जुड़ा हुआ है, तो हाईकमान को लगा कि यही अब एक राइट डिसीजन जो हो सकता है। लेकिन फिलहाल उनके साथ जो लोग आएंगे उनमें जो प्रमुखता से है बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। उसमें कास्ट बैलेंस है और रीजन बैलेंस है। कास्ट की और रीजन की जो पॉलिटिक्स है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अच्छी पॉलिटिक्स है या नहीं है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बैलेंस बनाने की जो कोशिश हाईकमान ने की है उसके तहत कांगड़ा से पवन काजल, एक तो कांगड़ा से, और ऊपर से ओबीसी समुदाय जो कि वहां बहुतायत में है, और दूसरा चंबा से हर्ष महाजन का नाम है। चंबा और कांगड़ा में हर्ष महाजन और पवन काजल। हमीरपुर में राजेंद्र राणा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। यह भी लगभग तय है, लेकिन इसके साथ ही सुखविंदर सुक्खू को एक बड़ी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है और ये तय ही है लगभग। हम सकती है का शब्द इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आधिकारिक रूप से चिट्ठी आज शाम तक ही आनी है, आधिकारिक सूचना शाम तक ही आनी है। उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी जो है वो एक नियुक्ति होगी। तो ऐसी स्थिति में आप देखें, कांगड़ा चंबा में हर्ष महाजन और पवन काजल, हमीरपुर में राजेंद्र राणा, सुखविंदर सुक्खू और स्वयं सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री। पूरा थ्रस्ट हमीरपुर में, क्योंकि ये वो बेल्ट है जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और इसी बेल्ट से अनुराग ठाकुर, इसी संसदीय क्षेत्र से जगत प्रकाश नड्डा, इसलिए यहां ये ज्यादा कंसंट्रेशन कांग्रेस कर रहा है। रही शिमला और मंडी की बेल्ट की बात, तो मंडी और शिमला दोनों ही जगह से प्रतिभा सिंह को आप मान लीजिए, लेकिन इसके अलावा डिप्टी सीएलपी के लिए नाम चल रहा है कि
या तो सिरमौर से विनय को डिप्टी सीएलपी बनाया जाए या फिर धनीराम शांडिल को बनाया जाए। इन दोनों में से जो भी डिप्टी सीएलपी बनता है दूसरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए एक रास्ता खुलेगा इसमें से। लेकिन अभी इन दोनों के साथ हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, इसलिए हम आपको ये नहीं बता सकते हैं कि इनकी पोस्ट क्या हो सकती है, क्योंकि इशारों में आदमी बातें जब करता है तो पता चल जाता है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो ये एक मोटा मोटा खाका संगठन का खींच दिया गया है। हालांकि संगठन के चुनाव शुरू हो चुके हैं और बड़ी शिद्दत से कुलदीप राठौर ने यह भी कहा था कि उनके ही अध्यक्षता में चुनाव होंगे। लेकिन अब सारी चीजें, क्योंकि बहुत दिनों से तमाम लोग ये चाह रहे थे कि अध्यक्ष को हटाया जाए, लोगों को लगता था, नेताओं को लगता था कि अध्यक्ष हटेगा तो कहीं ना कहीं स्पेस बनेगा, तो उस स्पेस के साथ ही सारी चीजें जुड़ी हैं। तो विक्रमादित्य सिंह अभी कहीं पिक्चर में नहीं होंगे, संगठन की पिक्चर में, क्योंकि उनकी माता जी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, जो टॉप का जिसको आप कह सकते हैं अध्यक्ष बनाया जाएगा, और उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष 4 दिए जाएंगे। कार्यकारी अध्यक्ष 4 देने का फिलहाल मैंने आपको बताया, इसमें काजल, राजेंद्र राणा, विनय और एक और कोई जो है इसमें अध्यक्ष आस्था हर्ष महाजन, हमने चौथा नाम लिया आपको। विधायक दल में नियुक्ति मैंने आपको बता दी कि या तो विनय आएंगे तो फिर ये ऑप्शन खुल जाता है धनराम शांडिल के लिए, उनको कार्यकारी अध्यक्ष लिया जाएगा, या फिर अगर वो धनराम शांडिल डिप्टी सीएलपी आते हैं तो विनय को जो है इलाके और जातीय समीकरणों के तहत कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो एक ब्लेंड पेश करने की कांग्रेस ने कोशिश करी है। अब आप पूछेंगे कि इसके अलावा भी तो बड़े नेता हैं, कौल सिंह ठाकुर पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनका क्या होगा? आशा कुमारी सीएलपी की माफ कीजिएगा सीडब्ल्यूसी की मेंबर रही है, उनका क्या होगा? ये इनके लिए भी भूमिका तय है। मैनिफेस्टो कमेटी का एक जो अध्यक्ष होगा वो इन दोनों में से कोई एक होगा। माना जा रहा है कि कौल सिंह के ऊपर सहमति बन गई है कि वो मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष होंगे। और इसके अलावा जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी है उसके लिए, ये समन्वय कमेटी आप जिसको कह सकते हैं, उसकी अध्यक्ष आशा कुमारी को बनाया जाएगा। तो इस तरह से तमाम बड़े लीडर्स को एडजस्ट करने की बात हुई है। और एक फैसला यह भी हुआ है कि पहली बात, कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा, फुल फ्लेज्ड अध्यक्ष होगा, कार्यकारी नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ेगा। और दूसरा ये कि सामूहिक नेतृत्व होगा, किसी को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से ये जो बाकी नाम है अपने अपने इलाके में ये शोर मचाते फिरेंगे कि मैं बनूंगा, और यही नीति कांग्रेस की लगती है कि मैं बनूंगा के चलते जो है इनको ले लिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सुधीर शर्मा कहाँ है? कांगड़ा का नेता उनको भी माना जाता है, पंडित नेता उनको माना जाता है। उनके पिताजी तो खैर ब्राह्मण नेता थे ही और कांगड़ा के दिग्गज थे ही, लेकिन वो कहाँ होंगे और राठौर कहाँ होंगे? तो इसका जवाब अभी वैसे तो वक्त बताएगा, लेकिन जो हमें लगता है कि राठौर होंगे, उनको शायद टिकट देने की बात हुई होगी कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि उनका जो यश है उससे उसको लूटा नहीं जा सकता, उसको छीना नहीं जा सकता। जो भी हाल ही के जो चुनावी नतीजे आए थे उनको, या फिर एमसी के इलेक्शंस में जिस तरह से कांग्रेस ने परफॉर्म किया था गर्त से उठकर, तो उसका श्रेय भी उनको जरूर मिलेगा। हो सकता है उनको टिकट के साथ ये कह दिया जाए कि अब आप अपनी कंस्टिट्यूंसी में कंसंट्रेट कीजिए और वहां से चुनाव लड़िए। और रही सुधीर की बात, तो सुधीर को लेकर काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं कि वो यहाँ चले जाएंगे, वो वहाँ चले जाएंगे। हालांकि कल उन्होंने कहा कि ना तो यहाँ जाएंगे ना वहाँ जाएंगे, लेकिन जहाँ हैं वहाँ रहेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरा ये मानना है कि इस नेता को लेकर उम्र थी उनके पास, यंग हैं, और उनके पास समय भी बहुत था, उस लिहाज से स्कोप भी बहुत था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी गड़बड़ हुई इनकी राजनीति पे कि इनकी राजनीति अब कहीं ना कहीं जो है इफ्स एंड बट्स के बीच में आ गई है। हालांकि ये इफ्स एंड बट्स के बीच में इनकी राजनीति तब से ही आती रही है जब से इनके पिताजी की और फिर बाद में इनकी जो परंपरागत सीट थी बैजनाथ, वो रिजर्व हुई थी। लेकिन उसके बावजूद सुधीर ने कम बैक किया था। यंग लीडर है, अभी भी देखना होगा कि कहाँ कांग्रेस इनको फिट करती है, कहाँ नहीं। इनको अगर अनदेखा किया जाता है तो चर्चाएं तो पहले ही हैं कि बीजेपी में चले जाएंगे, आप में चले जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा है, तो ऐसे मौकों पे पॉलिटिशियन का कहने पे भी को विश्वास ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन चर्चाओं पे भी उतना ही करना चाहिए जितना इन पे करना चाहिए। तो ये चीज़ें चली हुई हैं, अभी देखना होगा। सबको बांधने की कोशिश है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में अगर कोई आदमी कंप्लीटली इग्नोर हुआ है तो वो है रामलाल ठाकुर। अब वो क्या इसलिए हुए हैं कि वहां से बीजेपी के हैवी वेट जगत प्रकाश नड्डा ऑलरेडी है, इसलिए वहां कांग्रेस को जो मर्जी कर लो, नड्डा का प्रभाव रहेगा ही। क्या उनको नड्डा की छाया ने कहीं छोटा कर दिया, ये एक सवाल है, या उनको कोई और भूमिका दी जाती है, ये भी देखना होगा। या उनको यही कहा जाता है कि जनाब आप चुनाव लड़िए, जीत के आइए, फिर अगर सरकार बनी तो आप मंत्री होंगे। वो तो उनको वैसे भी होना ही है क्योंकि वो सीनियर मोस्ट है, और कांग्रेस में जो है ये सीनियरिटी मिनोरिटी का चक्कर को ज़्यादा देखा जाता है। तो ये फिलहाल आधिकारिक सूचना का इंतजार, और उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हॉली लॉज में
बधाइयों का तांता शुरू हो गया है। तमाम दूसरे लोगों को जिनको हमने बताया कि जिनको नियुक्ति मिल रही है या मिल तय हो गई है, वो भी अपने अपने घरों को जा रहे हैं, वहाँ भी उनको भी ढोल धमाका करना है, तो उसके लिए कर रहे हैं। तो फिलहाल आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रतिभा वीरभद्र सिंह कांग्रेस को एकजुट इस संकट काल में रख पाएंगी? क्योंकि देखिए, उन्होंने एक शुरुआत तो करी उपचुनाव में, जिस तरह से मुख्यमंत्री की गृह क्षेत्र की कंस्टिट्यूंसी में उन्होंने जीत हासिल करी, 4 लाख की लीड कम करी और खुद जो है लगभग 9 और 10 हज़ार के बीच का फासला था, 9,000 से अधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल करी। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग का माध्यम साबित हुआ, वो एक गेम चेंजर साबित हुआ पूरा फैसला। और यही वजह है कि कांग्रेस की हाईकमान उनको दरकिनार, वीरभद्र सिंह के परिवार को दरकिनार करने की हिम्मत नहीं दिखा सकती थी, और वैसा ही हुआ। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि पूरे प्रदेश में भी वो उसी रूप से प्रभावी हो पाएंगी, और क्या अब कांग्रेस की लड़ाई खत्म हो जाएगी या और बढ़ जाएगी? और क्या अब कांग्रेस, जो कि पिछले 15-20 दिनों से ऐसा लग रहा था कि कहीं हाइबरनेशन में, अंतःपुर में चली गई है, क्या अब वो वापस आकर पब्लिक डोमेन में वापसी करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज विश्लेषण अलग रहते हैं, फेसबुक के विश्लेषण आजकल अलग हो गए हैं, फेसबुक की दुनिया में भी पूरा द्वंद्व चलता है। तो फिलहाल द्वंद्व चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। आम आदमी पार्टी ने कल दावा किया कि अब हम तीसरा नहीं, हम पहला विकल्प हैं। बीजेपी कह रही कि वो कहीं नहीं, उनकी जमानतें जब्त हुई है जहां जहां उन्होंने चुनाव लड़ा है पंजाब को छोड़कर। और कांग्रेस इस पूरे मामले में कहीं चुप हो गई थी। बीजेपी को लग रहा था कि आप आएगी तो कांग्रेस को खा जाएगी, अब बीजेपी को लग रहा है कि नहीं, ये तो हमको भी खा जाएगी। तो यही तो राजनीति है, एक दूसरे से सब डरते हैं, सबको लगता है ये मुझे खा जाएगा, मुझे खा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और इस छोटे से ब्रेकिंग के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शेयर कर दीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि प्रतिभा सिंह कांग्रेस को एकजुट रखकर सत्ता के सिंहासन तक ले जाने में सक्षम हैं, सफल हो पाएंगी या नहीं होंगी, या इसके बावजूद कांग्रेसी आपस में लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए।